हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर 4 ज्योग्राफी ऑप्शनल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर हम इसके जो है कुछ एक एविडेंसेस देखेंगे, और एविडेंसेस के बाद हम जो है इसके जो है क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो ये एग्जामिनर की फेवरेट थ्योरी है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ देखोगे तो आपको ये जो है थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी दिखेगी और जो नॉर्मल GS है उसमें भी आपको दिखेगी। तो नॉर्मल में तो आपको ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, उसके एविडेंसेस क्या है उसके बारे में बताओ। या तो फिर ये बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या क्या है उसके बारे में बताओ। या तो ये बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उनके बीच में जो है कंपैरिजन बताओ। कुछ एक तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो ये जो थ्योरी है ना, इसको जो प्रपोज किया गया था, ये जो है एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। तो इन्होंने ये थ्योरी जो है 1912, ठीक है 1912 में जो है इसके जो बारे में अपनी बुक में लिखा हुआ था। ठीक, तो इसमें ये जो है जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ये है आपका, ये बोलते हैं कॉन्टिनेंटल बर्स्ट बंक। ठीक है, तो जर्मन में है ये। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल बर्स्ट बंक ये जो है इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं भी जो आपकी जो आज की डेट में ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये मूव कर रहे हैं स्लोली। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन करता है ये, आपके जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो स्लोली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने जो है 1915 में जो है यहाँ पे एक बुक लिखी। ठीक है, तो बुक को 1924, जो आपका जो 24 है ना 1924 है, तो उसमें जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो जिसमें जो है ये बुक जो है वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे पॉपुलर हो गई, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसके जो है क्रिटिसिज्म हुए। तो इसके बारे में देखो, ये जो है ये बुक बोलती है, ये किस चीज़ के बारे में बोलती है जो बुक है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया। तो ये बात करता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या क्या बोलता है। ये बोलता है भी आपका जो आज से 300 मिलियन साल पहले, ठीक है 300 मिलियन ईयर्स अगो, ये बोलता है भी ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये जो है ये एक सिंगल मास था। ठीक है, तो उस टाइम प्लेट के बारे में नहीं था। ठीक है, तो प्लेट के बारे में तो बाद में पता चलेगा, तो प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये इसको नाम देता है और कॉन्टिनेंट। आपने सुना होगा इसके बारे में, जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, पर पेंजिया शब्द का जो यूज़ है ना, ये अल्फ्रेड के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, तो उसने जो है और कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो और कॉन्टिनेंट का मतलब आप देखो यहाँ पे, जो मान लो आपकी ये जो है अर्थ है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो सिंगल मास है ना, ये आपका जो है और कॉन्टिनेंट है। ठीक, तो एक बात और बता देता हूँ, जो आपको जैसे हमने बोला हुआ था अभी यहाँ पे एक पेंजिया था। ठीक है, जो ग्रीक नेम है, बाद में पॉपुलर हो गया, और उसके बाद फिर हम बोलते थे भी पेंथलासा। तो ये दोनों शब्द इसने नहीं दिए थे, और खासकर ओशन के बारे में वेगनर ने बिल्कुल भी बात नहीं करी हुई थी। ठीक है, तो बाद में बोला हुआ था पेंजिया जो आपका है, ठीक है, ये जो है सिंगल कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट है, और पेंथलासा आपका जो है सिंगल ओशन है। ठीक है, पेन का मतलब बॉल होता है। ठीक है, और जो है जो ग्रीक में होगा इसमें शिया का मतलब होता है जो लैंड मास होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलता है, तो आपके जो है कौन सा कदल है ये, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलता है भी आपका जो कार्बोनीफेरस टाइम है ना, टाइम पीरियड है। ठीक है, जो जोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा था लेक्चर 1 में, तो ये बोलता है अभी इस टाइम फ्रेम में जो है आपका जो है सुपर कॉन्टिनेंट जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपका ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ना, ये एग्जिस्ट करता है आपके कार्बोनीफेरस पीरियड में। ठीक है जी, ये बात ये बोलता है। उसके बाद फिर ये बोलता है जब आपका मेसोजोइक जो एरा आता है। ठीक है, क्या आता है आपका
जब मेसोजोइक एरा पीरियड बोलो, जब ये आता है तो ये बोलता है अभी आपका ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ना, ये स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट में, ठीक है। जैसे आपका ये आपकी अर्थ मान लो, तो इसमें ये बोलता है भाई यहाँ पे ये दो पार्ट में यहाँ पे जो है स्प्लिट हो गया है, ठीक है। तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया तो ये बोलता है इनको, ठीक है, इस वाले को ऊपर वाले को ये बोलता है आपका लॉरेशिया, और नीचे वाले को बोलता है ये गोंडवाना, ठीक है। तो जो आपका ये जो लॉरेशिया है ना, तो इसमें आपके जो प्रेजेंट डे आर्कटिक हो गया, ठीक है। आर्कटिक के बाद आपका नदन अमेरिका हो गया, उसके बाद आपका यूरोप हो गया, ठीक है, और एशिया हो गया जो यूरेशिया है। ये जो है यहाँ पे आपके जो है लॉरेशिया में एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। और इसके साथ ही आपका जो ये जो है सदर्न अमेरिका हो गया, उसके बाद आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद फिर आपका जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडियन पेनिसुलर प्लेट, ठीक है, और उसके बाद अंटार्कटिका हो गया। तो ये जो है ये गोंडवाना के पार्ट थे, ठीक है। इसमें क्या ग्रीनलैंड शायद मिस हो गया, तो ग्रीनलैंड के बारे में भी लिख लेना। और ये इवेंट कब होता है मेसोजोइक एरा, तो ये बोलता है भी अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर पहले जो है उस टाइम पे ये होता है, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स होगा। तो उसके बाद फिर ये बोलता है भी ये 200 मिलियन ईयर में होगा, तो उसके बाद ये बोलता है भी आपका जो ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स के बारे में बोलता है, तो फिर हम एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये बोलता है भी 135 मिलियन ईयर्स अगो जो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये आपके जो है यूरेशिया के साथ जो है यहाँ पे कनेक्ट था, ठीक है। आपका नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया के साथ कनेक्ट था, ठीक है। और ये बोलता है भी आपका जो सदर्न अमेरिका और जो अफ्रीका है, ठीक है, जो आपके साउथ अमेरिका है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और अफ्रीका, तो ये दोनों जो है यहाँ पे ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये बात ये बोलता है भी इस टाइम पे ये कनेक्ट थे। और इसके साथ ये बोलता है भी आपका जो ये जो पेनिसुलर प्लेट है इंडिया की, ये अलग हो गई थी, छूट गई थी, ठीक है। इस टाइम से यहाँ पे ये इंडिया की तरफ जाना यहाँ पे मूव करती है, ठीक है, पेनिसुलर प्लेट है। और इसके साथ ही ये बोलता है इस टाइम पे जो आपकी अंटार्कटिका और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, मान लो ये अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ये जो है इस टाइम टुगेदर थी, ठीक है। तो ये 135 जो है यहाँ पे ये बोलता है मिलियन ईयर अगो यहाँ पे ये जो है ये इवेंट था, ठीक है। तो ये बात बोलता है। तो इसके बाद फिर ये बोलता है भी प्रेजेंट डे में भी आज की डेट में जो हमारा जो मैप है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो प्रेजेंट डे में देखो आज हमारा जैसे मतलब जो मैप है ये आपका साउथ अमेरिका है, उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे सॉरी नदर्न अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है, आप देखोगे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद आप देखोगे यहाँ पे फिर इंडियन जो है यहाँ पे इंडिया आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे ये आपका जो है यूरेशिया प्रेजेंट डे मैप है, और यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका नीचे और आर्कटिका ऊपर। तो ये बोलता है अभी इतने टाइम बाद जो है हमारा जो है ये जो मैप है ना प्रेजेंट डे का जो अर्थ का है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे को दिखता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं देखो आज से मतलब जो है हम यहाँ पे पैदा हुए, ठीक है, हमारे दादा यहाँ पे पैदा हुए, दादा के दादा यहाँ पे पैदा हुए, और उनके भी दादा यहाँ पे पैदा हुए। तो उन्होंने उस टाइम देखो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, तो उन्होंने उस टाइम यहाँ पे फिर ये बोला भी ये जो है क्या बात कर रहा है, ठीक है, हमने कभी अर्थ को मूव करते हुए नहीं देखा, तो ये कैसी बात कर रहा है, ठीक है जी। तो ये बात होती है। तो उसी में जो है यहाँ पे बोलते हैं भी अगर तू बोलता है भी ये जो है कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका एविडेंस बता भी कैसे है, कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ये कुछ एविडेंसेस देता है। ये बोलता है सबसे पहला एविडेंस देता है, तो एविडेंस देता है ये कलर, ठीक है। तो ये बोलता है भी जो आपके जिग्सो फिट है ना, उस ये जो जिग्सो फिट मैकेनिज्म है ना, ये जो है हमारे अर्थ को जिसमें जो है ये अप्लाई करता है, ठीक है। तो क्या है जिग्सो फिट, ठीक है। तो इसको जो है ये एविडेंस देता है जिग्सो फिट से। तो जिग्सो फिट का मतलब क्या होता है, कुछ इससे आपने बचपन में गेम खेली है, मान लो ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे, तो वैसे आपने मैच करने की कोशिश की होगी।
तो यही जिग्सोफिट है। तो ये बोलता है अभी आपके जो अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये जिग्सोफिट की तरह मैच करते हैं। जैसे ये जो है इसको आप यहाँ पे जो है इसके साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये अर्थ के जो है जो जिग्सोफिट की तरह यहाँ पे ये जो है एक टाइम पे जुड़े हुए थे, ठीक है, तब ये अलग हुए हैं। तो ये बोलता है अभी आपके जो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है ना, ये एक टाइम पे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद जो अफ्रीका है आपका, तो ये अफ्रीका ये बोलता है ये दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे ये बोलता है जो बोथ द कोस्ट लाइन्स कैन इजिली फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ, ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये बात बोलते हैं, पर जो ओपोनेंट्स हैं ना, जो क्रिटिक्स थे, वो इससे क्वेश्चन करते हैं ना, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं अभी ऐसा ही हुआ है। तो इसके जो ये क्रिटिक्स थे, ये बोलते हैं भी ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म करते हैं इसको। पर लेटर आप देखोगे ना, जब बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जो 1960s का टाइम होता है, तो यहाँ पे एक बंदा होता है, उसका नाम है बुलार्ड, ठीक है जी। तो बुलार्ड जो है उस टाइम पे जो है आपकी कंप्यूटर मैपिंग जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, ठीक है। तो ये बंदा जो है अल्फ्रेड वैगनर ने जो बात की थी जिगसॉ फिट की, इसको ये प्रूव करता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है कंप्यूटर मैपिंग से नदर्न और सदर्न अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है उसको 1000, ठीक है, 1000 डीप जो फैदम है, ठीक है, तो ये यूनिट है। तो इसके ये डीप जाता है और उसमें ये देखता है ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये अभी भी जो है फिट है, ठीक है, बिल्कुल फिट, जो एक दूसरे के साथ बैठती है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो ये सेव है, ठीक है। तो ये बात इसमें ये जो बाद में प्रूव होती है। पर लोग इसको बोलते हैं भी ये तो एक कोइंसिडेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिग्सॉ फिट जो है इसमें जो है ये बकवास की बात कर रहा है। तो ये बात जो है यहाँ पे इससे जो है लोग बोलते हैं वैगनर को। तो नेक्स्ट एविडेंस ये देता है यहाँ पे, ये बोलता है भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड क्या है, रेड पेन था। तो नेक्स्ट ये बोलता है आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। तो आपने जो है C14, ठीक है, जो कार्बन 14 के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, जिससे जो है आपकी जो है रॉक की एज यहाँ पे जो है उसकी जो है बारे में देखा जा सकता है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं भी कितनी पुरानी है। तो सिमिलरली जो आपका जो है जो ये जो रेडियोमेट्रिक मेथड है, तो इसमें से भी हमारे को पता चलता है जो आपके जो जैसे मान लो ये जो है आपका, फिर से हम ले लेते हैं आपका साउथ अमेरिका है, और ये जो आपका अफ्रीका है, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे स्पेशली आप बोलोगे ये जो ब्राज़ील की यहाँ पे कोस्टल लाइन है, ठीक है, ये जो एरिया है, और आपका यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न अफ्रीका है, खासकर घाना वाली साइड में, तो यहाँ पे जो रॉक्स थी ना, जो पत्थर थी यहाँ की और यहाँ की, तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन और जो एज थी ना रॉक की, वो बिल्कुल सिमिलर थी, ठीक है। तो रॉक्स ऑफ सेम एज एंड सिमिलर कॉम्पोजिशन, तो इस चीज़ का हमारे को जो एविडेंस पता चलता है। और इसके साथ ही आपकी ये जो कोस्ट लाइन्स है ना, ये जो आपकी कोस्ट लाइन्स हैं, ये जो है, ठीक है, तो इसमें भी जो आपके जो मैरीटाइम जो डिपॉजिट्स हैं, तो वो भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। आपके जो है ये मरीन डिपॉजिट्स हैं, सिमिलर एज। तो ये दूसरा एविडेंस जो है बाद में यहाँ पे पता चलता है भी, इससे भी हमारे को पता चलता है भी ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये टुगेदर थे, ठीक है, एक टाइम पे। उसके बाद फिर तीसरा एविडेंस देता है, ये बोलता है भी प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, आपके प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। तो ये बोलता है भी आपके जो यहाँ पे वापस हम चलेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे ये जो आपकी कोस्ट लाइन्स है ना, यहाँ पे आपकी ये जो घाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो ब्राज़ील है, तो यहाँ पे जो गोल्ड प्लेसर है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, क्या है, सिमिलर गोल्ड प्लेसर। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है इसमें,
तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी जो रिवर है ना, तो रिवर का कोई भी ऐसा जो सोर्स है वो यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रिवर का ओरिजिनेशन, सॉरी, जो गोल्ड का जो सोर्स है ना, तो ये यहाँ पे था, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चलता है भी ये दोनों जो है एक टाइम पे साथ में होगा और नदी के थ्रू यहाँ पे बहते बहते ये यहाँ पे पहुंचे होंगे, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भी, यहाँ पे जो गोल्ड है, ठीक है, जो भी जो नदियों के साथ बहा हुआ था, तो ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो ये बात ये बोलता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे को पता चलता है भी किसी न किसी टाइम पे ये दोनों जो है साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये बोलता है भी फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंसेस से मिल देते हैं, तो फॉसिल एविडेंसेस से भी हमारे को पता चलता है, ठीक है। तो देखो पहले हम, ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है जी, और ये आपका अफ्रीका, और यहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो आपकी एक लेमूर जो है यहाँ पे प्रजाति है, ठीक है। तो वो बंदर और जो आपका जो चूहा नहीं होता रैट, उसकी तरह मिक्सअप होता है देखने में। तो जो लेमूर्स है ना, तो ये जो है इनके एविडेंस हमारे को फाउंड करते हैं यहाँ पर आपकी इंडियन कोस्ट में। उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे मेडागास्कर है, तो यहाँ पर इसके एविडेंस मिलते हैं। और इसके बाद फिर आपकी जो है ये जो सदर्न ईस्टर्न जो साइड है अफ्रीका की, यहाँ पे जो है लेमूर्स की जो है यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि किसी न किसी टाइम पे ये जुड़े हुए थे, और वैसे भी अफ्रीका जो इंडिया है यहाँ से ही तो मूव करा है आगे को, ठीक है। और उसी के साथ है यहाँ पे जो रेप्टाइल स्पीसीज है आपकी, ये मेसोसोरस है, जो मेसोसोरस जो रेप्टाइल स्पीसीज है उसके एविडेंस भी हमारे को यहाँ पे, जो आपका ये जो अफ्रीका का आपका वेस्टर्न साइड है और यहाँ पर ये, तो इसके जो एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे भी हमारे को क्या पता चलता है भी आपकी जो है जो ये कॉन्टिनेंट्स थे ये एक टाइम पे जुड़े हुए थे, ठीक है जी। पर क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, तो ये बोलते हैं ये फिर से एक कुछ नहीं, एक कोइंसिडेंस है। और इसमें यहाँ पे पीछे वाले जो पास्ट में होगा ना, यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है छोटे ब्रिजेस होंगे। ब्रिजेस का मतलब जो है स्मॉल आइलैंड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है ना, इन आइलैंड्स के थ्रू यहाँ पे जो है यहाँ से ट्रैवल करते करते हुए चली गई होगी, ठीक है। तो ये बात ये बोलते हैं भी ये भी एक कोइंसिडेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट एविडेंस है हमारा टिलाइट डिपॉजिट। तो टिलाइट डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसे आप देखो हमारा जो है यहाँ पे ये हमारा अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा इंडियन है, ठीक है, पेनिनसुला। तो यहाँ से आप देखोगे आपकी जो है थोड़ी सी अफ्रीका थोड़ा सा ऊपर आएगा आपका, चलो रहने दो इसको, ठीक है। तो अफ्रीका थोड़ा सा आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अफ्रीका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये भी ऊपर आएगी, 23.5 पे है ना। तो ये जो कैंसर है, ठीक है, ये पास करती है। और सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी जो है इक्वेटर, ठीक है, जो यहाँ से सेंटर से पास करती है। तो आपको क्या लगता है भी यहाँ पे जो है कभी यहाँ पे स्नो डिपॉजिट हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखो आपका जो ये जो प्लेस है, ठीक है, ये तो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा यहाँ पे देखो ये इक्वेटोरियल है। इन दोनों रीजन को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगता है भी यहाँ पे नहीं होगा। पर ये जो टिलाइट डिपॉजिट क्या है, तो जो टिलाइट डिपॉजिट के बारे में बता देता हूँ। तो ये सेडिमेंट्री स्ट्रेटा है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री स्ट्रेटा है। तो इससे पता क्या चलता है कि टाइम पे ये बोलता है कि ये जो इक्वेटर के जो दोनों रीजन्स है ना, आपके इक्वेटर के दोनों रीजन है, जो ये हो गया और ये हो गया। तो ये बोलता है भी दोनों जो है यहाँ पे एक टाइम पे जो है आइस से डिपॉजिट थे, ठीक है, आइस डिपॉजिट था यहाँ पे। और जो आइस जब मेल्ट करता है ना, तो यहाँ पे जो है जो ग्लेशियर जब मूव करता है, तो यहाँ पे एक टाइप से जो है पत्थर जो है वो रगड़ खाता है और उसमें जो है एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेटा मतलब लेयर ही होता है। तो जिसमें ये बोलता है भी आपको यहाँ पे जो आप देखोगे आज की डेट में जो सेडिमेंट्स हैं, तो उसमें यहाँ पे हमारे को जो है पता चलता है भी यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट थे, ठीक है। तो हमारे को वैसे भी पता है जो गोंडवाना जो लैंड है, तो वो तो वैसे भी आपके जो है यहाँ पे सदर्न साइड पे था, ठीक है, मैक्सिमम सदर्न पोल पे था, और ये जो है गोंडवाना के ही पार्ट थे, ठीक है। तो ये बात है। तो ये जो एविडेंसेस है बाद में हमारे को इससे भी पता चलता है भी कॉन्टिनेंट्स जो है जुड़े हुए थे एक टाइम पे। उसके बाद फिर तो कितने हो गए, 1 2
काफ़ी है, ठीक है, 4-5 पॉइंट हो गए, तो ये 5 एविडेंसेस एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी है। तो कोशिश करना जो आप जब एग्जाम में जो हो गए तो मैक्सिमम जो है मैप ड्रॉ करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है। अगर आपने मैप में ड्रॉ करके लिखा हुआ बताया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है हाईलाइट करके, तब एग्जामिनर को जो इतना पता चल जाएगा भी इसको आता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, मेरे फादर टीचर है तो वो भी खुद इसी तरीके से देखते हैं, तो ये मैं आपको जो है यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, एविडेंसेस हो गए, ठीक है। एविडेंसेस के बाद फिर चलो और देख लो, आने वाले टॉपिक्स है उनको हम कवर ही करेंगे। जो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इस थ्योरी से भी हमारे को पता चलता है भी आपकी जो है जो कॉन्टिनेंट्स है ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही नेक्स्ट आप देख लो जो आपका हॉटस्पॉट हो गया, ये टॉपिक भी हम आगे करेंगे, तो इससे भी पता चलता है भी ये है। उसके बाद फिर आपकी जो सबसे फेमस थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, तो इससे तो पता चलता ही है भी हाँ एल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है ये ठीक थी, ठीक है। और अब क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने जो बात की हुई थी जिग्सॉ फिट के बारे में हमने बात की हुई थी, तो इसको आप लिख लेना। तो इन्होंने क्या बोला था भी ये कुछ नहीं, एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला हुआ था। और दूसरी इसने जो है फॉसिल एविडेंस दिया हुआ था। जब फॉसिल एविडेंस दिया हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने फिर क्या बोला था, ये भी एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, जो एनिमल्स है वो जंप करते करते हुए चले गए होंगे जो आइलैंड से वहाँ से, और जिग्सॉ फिट के बारे में बोला। तीसरा जो है यहाँ पे जो मेन है इसके बारे में जो आपको याद रखना है, ये है आपका फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ये कॉन्सेप्ट देता है भी जो ये जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना इसके पीछे की फोर्स क्या है, कारण क्या है, तो ये बात करता है इसमें, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, तो पहली आपकी टाइडल फोर्स है और दूसरी पोल फ्लिंग फोर्स है। कौन सी है, आपकी टाइडल फोर्स है और दूसरी है आपकी पोल फ्लिंग फोर्स है। तो टाइडल फोर्स के बारे में आपको पता ही होना, जैसे जो मून होता है ना, जो मून की भी तो ग्रेविटी है कुछ है, तो मून की ग्रेविटी से जो जैसे जो है आपकी जो सी लेवल है ना, जो वाटर है उसको जो अप एंड डाउन वो करता रहता है, ठीक है। आपने रील्स वगैरह भी देखी होनी, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह में। तो इसमें ये बोलता है ये जो टाइडल फोर्स है ना ये कॉन्टिनेंट्स को मूव करता है वेस्टवर्ड साइड की तरफ। कैसे, जो आपके ये टाइडल फोर्स है ये बोलता है भी ये मूव करता है कॉन्टिनेंट्स को किस तरफ, वेस्टवर्ड। देखो जो हमारी अर्थ है ना, ये जो अर्थ है ये वैसे भी जो है आपकी जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है यहाँ पे ये रोटेट करती है, ठीक है। तो इसमें ये टाइडल फोर्स का कॉन्सेप्ट दे देता है भी जैसे ये जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, जो आपके ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये यहाँ पे जो है जो आपने जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में सुना होगा इन रशिया के बारे में, तो ये जब मूव करते हैं तो ये पीछे की तरफ इसके इसमें जो इनको झटका लगता है और ये पीछे और वेस्ट की तरफ ये जाने लगते हैं, ठीक है। ये बात ये बोलता है, ठीक है। और जिसकी के कारण ये बोलता है भी आपकी जो ये जो लैंड है ये मूव करती है आपकी वेस्टवर्ड में, ठीक है जी। तो इसमें ये आइए एग्जांपल देते हैं आपके, ये जो यूरोप हो गया और ये जो अमेरिका का पार्ट हो गया, ये जो टाइडल फोर्स के कारण ये जो है ये मूव करते हैं, इस तरफ मूव किए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरी फोर्स बताता है ये आपकी पोल फ्लिंग फोर्स, ये जो है आपकी रोटेशन ऑफ अर्थ के बेस के ऊपर बोलता है, ठीक है जी। किसके बेस में बोलता है ये बोलता है आपकी रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देखोगे। तो इसमें बोलता है जब ये जो अर्थ जब मूव करती है ना तो यहाँ पर क्या है ये जनरेट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या जनरेट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे रस्सी है पत्थर है इसको घुमा रहे हो तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसके कारण ये बोलता है जब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब अर्थ घूमती है, जब ये मान लो ये अर्थ है हमारे, ठीक है, और लैंड मास है, जब ये मूव करती है वैसे, तो ये जो आपके मूव करने के कारण है तो तभी आपके जो कॉन्टिनेंट्स है ये ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है जी। ये दो बातें इससे बोली जाती है। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है, तो लोग बोलते हैं ना इसको, तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे आप देखो भी आपने बोला भी ये जो रोटेशन फोर्स है, ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इसके कारण जो आपके जो लैंड मास है जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो इतने फोर्स होने के कारण जो है यहाँ पे ये जो लैंड ड्रिफ्ट कर रही है, तो जो समंदर का जो पानी है जो ओशन वाटर है ये स्पेस में क्यों नहीं चला गया। जब फोर्स इतनी ज़्यादा है तो आप देखोगे जो लैंड मास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये बोल रहा है भाई ये इतनी हैवी डेंसिटी है लैंड की, ये मूव कर रहा है तो ये जो पानी है ना ये एक जगह पे इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, या फिर ये स्पेस में क्यों नहीं चला गया।
ये क्वेश्चन इससे पूछा गया, ठीक है। तो इससे के पास कोई इसमें जवाब नहीं था, तो इसमें आप यहाँ पे इसको लिख लेना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म में जो है वाटर के बारे में पूछ लेना। और दूसरा ये बोलता है जो लैंड है ना, जब ये इतनी ज़्यादा फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये एक जगह इकट्ठे क्यों नहीं हुए। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन थी इसकी। तो यहाँ पर हम आगे, तो इसके बाद फिर हम और क्या है क्रिटिसिज्म में दो, हाँ ये एक बात और है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो गया। तो उसके बाद देखो जो वैगनर है ना, ये माउंटेन बिल्डिंग की फॉर्मेशन के बारे में भी बात करता है। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट पता क्या होता है वैगनर का। तो ये बोलता है जो आपकी जो सियाल है, ठीक है, जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो लेयर है, ठीक है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो आपकी साइमा है, ये बोलता है भी जो सियाल है आपकी, ये जो है लाइटर है, ठीक है। जब ये लाइटर है ना, तो ये जो साइमा जो आपकी लेयर है, जो आपकी साइमा जो आपकी लेयर है, तो सियाल जो है वो साइमा के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाती है। और उसी के कारण जब ये इसके ऊपर आती है तो आपकी माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिक है, ठीक है। आने वाले टाइम में देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है और अलग अलग लोगों की थ्योरी देखेंगे। तो इसके ऊपर ये बोलता है भी सियाल जो है साइमा के ऊपर आ जाता है और तभी माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप बोलना भी सियाल फ्रीली मूव्स ओवर साइमा, ये बात लिखना आप। और उसके बाद फिर ये लोग पूछते हैं उससे, तो ये बात तो उसने बोली नहीं होती है, पाँचों पॉइंट है, ठीक है। जो आपके ये जो आइलैंड आर्क है ना, जो आपके आइलैंड्स जैसे आपके जापान हो गया, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, तो इसके बारे में तो चलो इसमें इसने बात नहीं की, तो लोग पूछते हैं भी इसकी फॉर्मेशन क्या है, तो उसके पास भी इस थ्योरी के पास कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है भी, ये बोलते हैं भी सारी चीज़ें जो आपका जो और कॉन्टिनेंट था, ये जो आपका और कॉन्टिनेंट है ना, ये जो है 300 मिलियन ईयर पहले ही क्यों बना, इससे आगे पीछे क्यों नहीं बना, ये इसके बारे में क्वेश्चन बताया। तो इसके पास फिर कोई आंसर नहीं था भी, यही था। और लोग फिर इससे पूछने लगे हैं बाद में, ये जो वॉल्केनिज्म है, ठीक है, ये जो वॉल्केनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इसके बारे में बता भी अपनी थ्योरी से, तो इसके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो ये 6-7 पॉइंट काफ़ी है क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो ये 1924 में जो है इंग्लिश में यहाँ पे ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, जो पूरे इसमें वर्ल्ड में इसमें जो है इसका क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये जो है, ये जो थ्योरी है, ठीक है, इसने जो है जो आपकी जो ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो जोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जोग्राफर्स, इसको इसने दो धड़े में बांट दिया। एक आपका जो है मोबिलिस्ट में आ जाता है और दूसरा फिक्सिस्ट है। तो फिक्सिस्ट से आप देख सकते हो भी ये जो है पुरानी मान्यताओं पे आधारित है, ठीक है। तो वही बात है भी मेरे दादा के दादा के दादा ने जो है इस जमीन को यहीं पे देखा था, भी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, भी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, यहाँ से ये मूव कर रही थी। तो मोबिलिस्ट जो है, जो वैगनर की थ्योरी है, इसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप देखो जैसे मतलब एक 1926 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है इनकी जोग्राफर्स की। तो इसमें एक पर्सन होता है चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन बोलते हैं भी ये जो थ्योरी है ना वैगनर की, ठीक है, जो वैगनर है, ये बिल्कुल ही फ्लॉट है, ये किसी इसका कोई सदपाव नहीं है, इसको जो है कैंसिल करो, ठीक है। 1928 आता है, तो उस टाइम पे एक बंदा और आता है, तो ये बोलता है भी मैं जानता हूँ भी, जानता तो क्या है पर ये अज्यूम करता है, ठीक है, इसके पास कोई साइंटिफिक ऐसा प्रूफ नहीं होता भी ऐसा ही हो रहा है। तो जैसे आप देखो कि आज की डेट में जो है एक थ्योरी का नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये 1928 में प्रपोज की जाती है, किसके द्वारा ये की जाती है, आर्थर होम्स के द्वारा। तो आर्थर होम्स बोलता है ना जो आपके ये जो लैंड मास है ना, इसकी जो मूवमेंट हो रही है, इसका जो कारण है ये कन्वेक्शनल करंट्स है, ठीक है। तो देखो कैसे, ये मान लो आपका ये लैंड मास है, ठीक है, ये आपका लैंड मास है। तो ये बोलता है जो आपके लैंड मास के नीचे है जो रॉक्स है, ये जो आपकी रॉक्स है यहाँ पे, तो ये जो रॉक्स है ये मोल्टन है, पिघली हुई है, ठीक है। अर्थ के नीचे जो है ये मोल्टन शेप में है। और इसका ये कारण बोलता है, इसका कारण है रेडियो एक्टिव डिके। क्या है, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बोलता है। ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, तो रेडियो एक्टिव डिके के कारण यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर है इसका, जो ये जो मोल्टन रॉक्स है इसका जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे जो है आपकी जो है करंट्स जो है यहाँ पे पैदा हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये बोलता है जैसे सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे डिके हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो लावा है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे जब ये हीट होगी
तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये करंट, जब ये लैंड मास के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कोई जाने के लिए यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो ये इस तरफ वापस जो है रास्ता ढूंढ के यहाँ पे ये मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। और जैसे जब ये ऊपर जाती है तो इसकी हीट भी टाइम के साथ जो है कम होती रहती है, जब इसकी हीट बिल्कुल कम हो जाती है तो ये वापस जो है अपने जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो है आर्थर होम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखो, जो साइंस में आपने देखा होगा, जो बेसिक है, जो हीट है ना, जब हीट अप्लाई होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, और जो आपकी जो डेंसिटी है ना, जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसके बारे में ध्यान, जैसे आप देखोगे जो आपका जो आयरन है जो लो है, अगर उसको आप जो है हीट दोगे, ठीक है, जान मान लो जो जैसे भट्टी होती है, चूल्हा होता है, चूल्हे में डाल दिया, जब इसको आप जब इसमें डाल दोगे उसके बाद फिर जब इसको पीटोगे, जब गर्म करोगे, तो आप देखोगे ये जल्दी जो है एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो वॉल्यूम है इसका बढ़ना शुरू हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जैसे जब हीट अप्लाई करते हैं तो ये जो है ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, पर जैसे हीट कम होती है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वापस और वॉल्यूम कम, तो ये वापस नीचे आ जाता है। तो इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक बात और है, इस टाइम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में नहीं है, तो आप सिर्फ लैंड मास के बारे में लिखोगे, ठीक है, तो प्लेट्स के बारे में आप नहीं लिखोगे इस थ्योरी में। तो ये बोलता है जो इसकी थ्योरी के थ्रू होता है, आर्थर होम्स बोलता है, अकॉर्डिंग टू होम्स, जो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना आपके, ये फ्लोट कर रहे हैं राफ्ट की तरह, ठीक है, राफ्टिंग की है आपने कभी नदी के ऊपर, तो ये बोलता है भी कॉन्टिनेंट्स माइट फ्लोट लाइक राफ्ट ओवर विस्कस पार्शियल मोल्टन रॉक्स डीप इनसाइड अर्थ, ठीक है, आपके राफ्ट की तरह कर रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट, और किसके ऊपर कर रहे हैं, आपके जो आपके ये जो विस्कस है जो बिल्कुल गाढ़ा है, विस्कस पार्शियल मोल्टन रॉक्स जो अर्थ के बिल्कुल ही अंदर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो है आपके कॉन्टिनेंट्स जो है फ्लोट कर रहे हैं, और इसके ऊपर ये बोलता है ये जो हीट है, जो हीट का कारण है ना, जो हीट का जो आ रही है जो है, ये बोलते हैं भी आपकी जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, क्या है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है एलिमेंट्स का, ठीक है, तो इसके कारण जो है यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो लेयर है ये स्लो बॉयल हो रही है, ठीक है, तो स्लो बॉयल जो है आर्थर होम्स ने स्पेशली ये टर्म लिखी हुई थी, तो आप इसको लिखे आना, ठीक है। ये बात ये बोलता है भी ये स्लोली जो है लेयर यहाँ पे जो है बॉयल हो रही है, ठीक है, और इसके ये जो आपकी स्लो बॉइलिंग है, क्या है, ये जो स्लो बॉयल है ये ही जो क्रिएट करती है आपकी जो सर्कुलर करंट्स हैं, क्या करती है, लार्ज सर्कुलर करंट्स, तो ये बात बोलता है आर्थर होम्स, और जिसके कारण जो आपको जो रिजल्ट मिलता है ये मिलता है आपको स्लो शिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। और एक बात याद यहाँ पे याद रखना, इसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था आर्थर होम्स के पास, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसने बोला हुआ था भी ऐसा ऐसा हो सकता है, पर इसके बाद इसने खुद बोला होता मेरे पास ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसको आप यहाँ पे जो है मैं प्रूव कर सकूँ। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे अदर एविडेंसेस देख लो साथ में, जो आपकी जो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो उसको ये प्रूव करती है, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट है, क्रोनोलॉजिकली हुए थे, ठीक है। तो 1928 में जो है इसमें जो होम ने ये जो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, तो वैसे तो इसने इसका नाम नहीं दिया था कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जब बाद में जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तब इसको जो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी के नाम से जानता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया होता है करंट कैसे मूव करती है। तो उसके बाद ही देखो 1928 होता है, 1921 में आता है आपका ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक, 10 साल इसमें चले जाते हैं, जब 10 साल आते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 आता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है 39 से 45 के बीच में जो है यहाँ पे वॉर होती है, ठीक है, तो जिसमें जो है 44 शायद, तो इसमें आप देखो यहाँ पर जो है जो वर्ल्ड वॉर होती है तो यहाँ पे एक दूसरे देशों में जो है एक दूसरे को हराने के लिए जो है एक रेस लग जाती है, ठीक है, तो जिसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है रोल बढ़ जाता है, ठीक है, हर कोई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जो है अपग्रेड करता है। तो इसी कारण जो आपके जो 1950s का टाइम होता है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एक न्यू स्टडी होती है, ये है आपकी पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस, ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, तो इससे जो वैगनर की थ्योरी है जो 1926 में जो लोगों ने फ्लोट मानी हुई थी जो बिल्कुल ही मर गई थी, तो ये थ्योरी वापस जो है लोगों के बीच में आ जाती है और फिर से एक मुद्दा बन जाता है भी कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो है पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस आते हैं आपके, तो आप देखो यहाँ पे आपकी ये जो नॉर्मल अर्थ है, ठीक है जी, तो ये आपके नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपके जो है वो यहाँ पे अर्थ में जो है मैग्नेटिक पोल्स भी है,
क्या है, मैग्नेटिक पोल्स भी है। तो आज की डेट में जो आपका जो मैग्नेटिक पोल है यहाँ पे कनाडा के आसपास है शायद कहीं पे, ठीक है, और जो है दूसरा ऑस्ट्रेलिया के पास है, नियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मान लेना। तो यहाँ पे आपका जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपका जो है मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। तो एक बात मैं बता देता हूँ, जो आपके ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल है ये स्टैटिक नेचर के नहीं है, ये कैसे हैं, ये डायनामिक नेचर के हैं, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। और जिसके कारण जब साइंटिफिक कम्युनिटी जब स्टडी करती है, ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए, वैसे तो इन्होंने सारी स्टडी की हुई थी पर एग्जाम प्रोस्पेक्ट में हम एक ही चीज़ देखेंगे, जैसे कि आपके जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इसकी जो इसमें इन्होंने स्टडी की हुई थी। तो देखो कैसे है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पे आप देखो ये आपका अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर ये बोलते हैं ना, जो आपकी मैग्नेटिक जो ये जो लाइंस हैं, तो ये बोलते हैं अभी आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो, कहाँ पे, 250 मिलियन ईयर्स अगो जो आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना ये यहाँ पे लाई करता था, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं जैसे अभी हम 300 मिलियन ईयर्स अगो जाएंगे तो आपका जो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये सदर्न अमेरिका में था आपके। और उसके बाद बोलते हैं भी ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है आपका ये जो है 350 में यहाँ पे था। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे जब हम अफ्रीका के प्रोस्पेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे जब इसको जो है यहाँ पे रीड किया गया है, ठीक है, तो ये बोलता है भी आपका जो 250 मिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है, आपका 250 मिलियंस अगो है। तो ये जो नॉर्थ पोल है इसकी जो है लोकेशन यहाँ पे ट्रैक की गई इन्होंने। तो इससे क्या पता चलता है ये जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे 300 मिलियन पे यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा था, और 300 के बाद फिर आप यहाँ देखो 350 में यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आ रहा था। तो इससे भी हमारे को पता चलता है भी जो वेगनर ने जो थ्योरी दी थी ये प्रूव करती है, ठीक है। तो इसमें भी बाद में हमारे को यहाँ पे एविडेंस मिले तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे आपका जो अफ्रीका है वो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करता है। और आप यहाँ पे जो है इसको जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है तो कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 250 यहाँ पे आ गया, 300 मिलियन यहाँ पे आ गया, और 350 मिलियन ईयर पे यहाँ पे आपका मैग्नेटिक यहाँ पे नॉर्थ पोल की लोकेशन यहाँ पे ये ट्रैक करते हैं। तो इससे हमारे को पता चलता है। और इसके बाद क्या है, अगला एविडेंस देखो जो सीरीज ऑफ इवेंट होता है वो होता है आपका यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ रॉक्स। तो देखो ये जो पोलैरिटी ऑफ रॉक है ना ये बेस्ड ऑन है आपकी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस में। तो पोलैरिटी ऑफ रॉक्स, तो देखो जो आपकी जो रॉक माउंटेन फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है मैग्मा का सोर्स है, ठीक है, चैम्बर है ये। अब देखोगे यहाँ से जो है आपका मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है। आज की डेट में आप देखोगे तो कुछ एक तरीके से आपको यहाँ पे माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक है। जो माउंटेन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं अभी वो पहले इतने होंगे, जब यहाँ पे लावा आया होगा तो पहले वो यहाँ पे इरप्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये फिर बाहर निकला होगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे इरप्ट किया होगा, यहाँ पे इरप्ट किया होगा, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तो इरप्ट कर रहा है क्योंकि जब लावा बाहर आएगा वो सॉलिड हो जाएगा, जब कठोर होगा तो क्या होगा, जम जाएगा। जब जमने के बाद क्या है फिर आपकी जो है यहाँ पे माउंटेन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है इसमें, पोलैरिटी ऑफ रॉक्स में कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पे देखो आप हमने मैग्नेट के बारे में जाना है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप साउथ देख लो, यहाँ पे नॉर्थ है। जब भी आप जो मैग्नेट को आप रस्सी में लटकाओगे, ठीक है, तो जब रस्सी में लटका लोगे तो मैग्नेट हमेशा जो है आपका जो ये जो नॉर्थ वाली साइड है ये हमेशा अर्थ के साउथ वाली साइड पे होगी। तो मान लो ये आपकी अर्थ है तो अर्थ के ये साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वैसे ही जो ये आपका है ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है जी। तो इसी के बेस में जो ये जो स्टडी होती है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ रॉक में, तो ये जो आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी है, आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये मैप करती है ओशन फ्लोर को। किसको मैप करती है, ओशन फ्लोर जो आपके समुद्र के नीचे का जो
हार्ड सरफेस है, ठीक है। तो इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक पैटर्न देखते हैं, पोलैरिटी में जो अल्टरनेट होती है। तो ये यहाँ पे उस टाइम ये टर्म देते हैं पेकुलियर जेब्रा स्ट्राइप। क्या देते हैं? पेकुलियर जेब्रा स्ट्राइप। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो जैसे हमने बात की हुई थी माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने बोला हुआ था, एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ये आपका जो है माउंटेन है, ठीक है जी। माउंटेन तो नहीं बोलेंगे, इसको रिज बोलेंगे, ओशन के अंदर है ये। तो ये आपकी रिज है। तो रिज में आप देखोगे यहाँ पे जो है मैग्मा का सोर्स है जो ऊपर की तरफ आ रहा है बार बार, ठीक है, जिससे जो है इसकी जो है रिज की हाइट बढ़ रही है। तो हम देखेंगे जब ये ओशन वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, ये कोल्ड हो जाता है और उसमें ये जो है जब सॉलिड होता है तो ये माउंटेन की फॉर्मेशन ले लेता है। तो इसमें ये बोलते हैं भी जो पोलैरिटी ऑफ रॉक है ना, ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है क्या ऑब्जर्व करती है, ये बोलती है ना, जब ये जो क्या बोलते हैं माउंटेन, ये जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये लावा निकलता है, ये स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड हो जाता है। तो आपको लगता है जो आयरन है जो अंदर से आ रहा है, ठीक है, जो मैग्मा है, तो इसमें आयरन भी होगा, हैवी अर्थ मेटल भी होगा, कुछ और भी होगा, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो आपके ये जो माउंटेन है, तो माउंटेन में ये पैटर्न दिखते हैं। तो मान लो जो पैटर्न है कुछ पहले यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, बाद में कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर ये कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और बाद में कुछ इस तरीके से, जिससे आपको क्या पता चलता है, ये जो आपकी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। हमने पीछे भी यहाँ पे हमने बात की हुई थी, इस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे जो एविडेंसेस में, पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस में जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, हमने देखा हुआ था ये अफ्रीका के पास है, आज की डेट में जो है यहाँ पे हमने देखा हुआ है ये अमेरिका के पास है, ठीक है, कनाडा के पास है। तो सिमिलरली इससे हमारे को पता चलता है जो यहाँ पे ये जो है पोलैरिटी है ये भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारे को पता चलता है भी आपके जो ओशन है, ठीक है, वो स्प्रेड हो रहा है, इसके बारे में पता चलता है। ओशन स्प्रेड के बारे में बोलेंगे, जो सी फ्लोर है वो उसकी न्यू फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसके बाद फिर जब ट्रेंच में ये जाता है तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो इससे हमारे को मैग्नेटिक पैटर्न्स का पता चलता है, और जब ये मैग्नेटिक पैटर्न्स का पता चलता है भी इसमें जो है फॉर्मेशन हो रही है, जब ये फॉर्म हो रहा है ना, तो देखो जब ये रॉक आ रही है तो ये इस तरीके से यहाँ को शिफ्ट करेगी, ठीक है। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉन्टिनेंट के पास ये क्लोज आएगा यहाँ पे, तो ये ट्रेंच से अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था यहाँ पे जो ये जो साइमा है ना ये हैवी है और सियाल जो है सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो साइमा है, ये ओशन जो है यहाँ पे जो है ये साइमा ही तो है, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे ये वापस मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इससे क्या पता चलता है भी यहाँ पे ये जो है आपके जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताता है, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन कैसे हुई। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपकी इसमें जो सीरीज ऑफ इवेंट होती है वो होती है सिस्मिक स्टडीज। सिस्मिक स्टडीज है, तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था भी सिस्मिक स्टडीज क्या है। तो इसमें बॉडी और सरफेस वेव्स वगैरह के बारे में हमने देखा था, तो इससे भी हमारे को पता चलता है भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, जो बड़ा टॉपिक है ये है सी फ्लोर स्प्रेड, ठीक है। तो ये थ्योरी है, ये जो सी फ्लोर स्प्रेड जो थ्योरी है ये इंस्पायर करती है आपकी आर्थर होम से, ठीक है। जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उससे ये इंस्पायर होती है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन हैं, एक हैरी हेस है और दूसरा है रॉबर्ट डिच। तो ये दोनों पर्सन, ये जो बंदे हैं ना दोनों, ये अलग अलग जो है यहाँ पे जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में इन दोनों की स्टडी एक ही होती है और इन दोनों को क्रेडिट मिलता है। तो ये जो है आपके बोलते हैं, जो आपने हम देखा होगा जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी का जो बेस क्या है, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, उस टाइम तो लैंडमास बोलते थे उसको। तो यहाँ से आपका जो है मैग्मा आ रहा है, ठीक है जी, मैग्मा आ रहा है। जब मैग्मा आ रहा है तो ये सरफेस के कांटेक्ट में तो आ रहा है, ठीक है। जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसको मूव करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये क्या आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा सा डैमेज तो ये देगा ही, ठीक है। जब ये यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये इस तरफ मूव करना शुरू करता है और ये इस तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है। जब ये प्रोसेस ओवर द टाइम, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होती रहती है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ पे डैमेज नहीं होगा और यहाँ से क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपकी जो फॉल्ट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और इसमें जब ये ओवर द टाइम डैमेज होगा तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका मैग्मा है वो लावा की फॉर्म में बाहर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो आप देखो सी फ्लोर स्प्रेड में क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेड में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो ले लेते हैं ये, ठीक है, इतना ये आपके कॉन्टिनेंट हो गया, इसको भी आप कॉन्टिनेंट ले लो, ठीक है। कॉन्टिनेंट मास है, कॉन्टिनेंटल मास है, यहाँ पे आप ले लो आपका ये है सी लेवल, ठीक है जी, ओशन है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये आपकी लेयर है, ठीक है, ये लैंड मास है ओशन।
तो यहाँ पे जो है वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी। जो लावा जो है, जो मैग्मा है, वो यहाँ से ऊपर आ रहा है। जब ये मैग्मा ऊपर आ रहा है यहाँ से, तो हमने देखा यहाँ पे ये जो है, इसको जो लेयर को इसने डैमेज कर दिया है और ये सरफेस पे आ गया है, ठीक है। जैसे सरफेस पे आया तो इससे क्या होगा, जो माउंटेन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आएगा, पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये ठंडा होता जाएगा, ठीक है। और ये जितना भी है बाहर जाएगा और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हम लेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो लावा है ये बाहर आएगा, ठीक है, पूरे सरफेस में यहाँ से यहाँ तक। और इसमें जब ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये जो है यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको दिखेगा भी इसकी जो है ओवर द टाइम जो है इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जब ये हाइट बढ़ेगी, ठीक है जी, जब ये हाइट बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे जब ये मैग्मा आ रहा है तो ये जो आपकी जो फ्लोर है, ठीक है जी, तो ये फ्लोर है ये इस तरफ मूव करना नहीं शुरू करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये है। तो इनिशियली जब लावा यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो फर्स्ट जो ओशन है, ठीक है, जो फ्लोर है, तो ये यहाँ पे आएगा। जब ये जो दूसरे वाला यहाँ पे जो है, ये जो फिर से लावा यहाँ पे आएगा, ये ठंडा होगा, तो ये वाली जो ये जो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एरिया है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। और इसकी जगह यहाँ पे आपके जो है जो न्यू फ्लोर है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस थ्योरी का ये जो है क्रक्स है। और एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमको साइमा जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है सियाल से, ठीक है। आपकी ये जो है ओशनिक प्लेट ये साइमा से बनी हुई है और कॉन्टिनेंटल सियाल से बनी हुई है। तो इसमें आप देखोगे एक टाइम जब ये कॉन्टैक्ट ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है एक दूसरे के पास आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच, यहाँ पे ये ट्रेंच है। तो ट्रेंच का मतलब ये है, जब ये जो ओशनिक प्लेट इसके सियाल की उसमें होती है, तो आपको पता है भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है साइमा की, ठीक है। जब साइमा की डेंसिटी ज़्यादा है तो सियाल की कम है, तो ये जो है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, क्योंकि ये हैवी होती है, ठीक है। और वैसे ही जब ये नीचे जाती है तो यहाँ पे ये जो है वापस जो है मोल्टन स्टेट में आ जाती है, ये मोल्टन स्टेट में यहाँ पे आ जाती है। ये इनका जो है ऑब्जर्वेशन थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं ट्रेंच, और इसके बाद इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है, जहाँ पे ये वापस जो है सिंक हो जाती है और वापस हो जाती है। तो यही कारण है यहाँ पे जो है, इसी के कारण जो है आपका अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे। तो इसमें हम यहाँ तक पहुँचे, आपको पता चल गया अभी ओशन इसमें क्या है, तो लिख लो, ठीक है। तो इसमें हमने देखा हुआ था ये जो इंस्पायर थे किससे थे, आर्थर होम्स से थे, ठीक है जी। आर्थर होम्स की कैसी जो सर्कुलेटिंग करंट्स थी, ठीक है, जो अंडरलाइन थी उनके बारे में था, इनसे ये इंस्पायर थे। उसके बाद फिर इनकी ऑब्जर्वेशन जो है इंडिपेंडेंट थी। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं जो ये जो हॉट रॉक्स है ये पुश करती है सरफेस की तरफ, ठीक है जी। आपका जो मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में आ रहा है और वो कूल डाउन हो रहा है, तो यही बात बोलते हैं। उसके बाद फिर ये बोलते हैं ये जो फोर्स है ना, यही लिथोस्फीयर को मूवमेंट देती है। क्या है, ये जो लावा आ रहा है ना नीचे से, ये जो आ रहा है, इसी के कारण जो है लिथोस्फीयर में मूवमेंट आती है। आप देखो भी यहाँ पे ये जो एरिया था ये एक टाइम के बाद फिर यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। तो यही बात बोलती है भी लिथोस्फीयर को जो ये जो फोर्स है ना ये मूवमेंट देती है। और उसके बाद ये बोलता है जो गैप है, ठीक है, गैप से लावा बाहर आ जाता है और इससे क्या होता है, न्यू सी फ्लोर जो है बॉर्न होता है, ठीक है जी। और ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस है, ये जो मैग्मा आता है कहाँ से है, तो मैग्मा जो है जो ये आता है तो इसको बोलेंगे मैग्मा व्हीलिंग अप फ्रॉम रिफ्ट, ठीक है जी। रिफ्ट वही है जहाँ से जो है मैग्मा आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बोलोगे जो आपका ये जो ओल्ड क्रस्ट है ना, ये अपने आप को पुल करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इससे ये दूसरी तरफ अपोजिट की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। आपका ओल्ड क्रस्ट जो है पुल करता है अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, और ये जो कोल्ड सी वाटर है इसको कूल डाउन करता है मैग्मा को और न्यू क्रस्ट फॉर्म करता है। कूल डाउन करता है मैग्मा को और इससे क्या है, न्यू क्रस्ट यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे जो आपकी ये जो अपवर्ड मूवमेंट है और कूल डाउन मूवमेंट है, इससे जो है एक हाई रीज बन जाती है। क्या है, आपकी ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ना और कूल डाउन मैग्मा के प्रोसेस है, ठीक है,
कूल डाउन ऑफ मैग्मा, ठीक है। तो इससे जो है ये क्रिएट कर रही है आपकी जो है हाई रिज, ठीक है जी, हाई रिज क्रिएट कर रही है। और ये जो रिज है ना, ये एक टाइम पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये जो है सी में आइलैंड के रूप में दिखने लगेगी आपको, ठीक है। और जो जापान है ना, जापान आपका इसका एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट, और इंडोनेशिया, ये जो है कुछ इस तरीके से जो सी फ्लोर है जब ये बढ़ती बढ़ती है हाइट है तो इसी तरीके से यहाँ पे ये स्टार्टिंग में रुक लेती है, ठीक है। तो बाद में ये जो है लैंड मास में कन्वर्ट हो जाती है जब ये पानी से बाहर आती है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है आपका जो सी फ्लोर है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है सबडक्शन जोन में। ठीक है जी, ये हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। तो इसमें आप लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये जो ये स्पेस है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आप देखो न्यू फ्लो जो फ्लोर है वो फॉर्म बन जाता है रिज के पास। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे है। और उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो एरिया है ना ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आपकी सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है, ठीक है जी। मैग्मा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उससे फॉर्मेशन होती है और कुछ टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट इसमें थ्योरी में हम देखेंगे लेक्चर में आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हमने किया आज। तो ये PYQ में पूछे हुई थी सारी की सारी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जो है ढंग से करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।